नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस देश का सिस्टम ऐसा बना हुआ है दोस्तों, जितना ज़्यादा मेहनत आप करोगे ना उतना ही ज़्यादा आपका शोषण होगा। बात कर लेते हैं प्लेसमेंट कर्मचारियों की, ठेका कर्मचारियों की, जो जी जान लगा देते हैं अपने मेहनत में और उनको तनख्वाह के रूप में केवल 10 से 15-20 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। फिर भी उनकी नौकरी, उनके परिवार की सुरक्षा स्वीकार्य नहीं होती दोस्तों, सुरक्षित नहीं होती उनके भविष्य। कभी भी उनको लात मार के नौकरी से निकाला जा सकता है। और जो एसी में बैठे कर्मचारी अधिकारी, उनकी तो नौकरी सेफ है, उनकी 7 पिस्ते बैठकर खाएंगी, इतनी व्यवस्था कर दी जाती है सरकार के द्वारा। क्या सिस्टम है दोस्तों। 4 से 5 लाख लोग छत्तीसगढ़ में काम करते हैं सरकारी के तौर पर, सरकारी अधिकारी कर्मचारी के तौर पर, जिनके ऊपर छत्तीसगढ़ का बजट का 34% हिस्सा जाता है। यानी कि 100 करोड़ का अगर हमारा बजट हो तो 34 करोड़ अकेले 5 लाख लोग लेकर चले जाते हैं। चलिए, ये अलग डिबेट का हिस्सा है, लेकिन बात करते हैं आज आबकारी विभाग की। लगभग अभी तक 400 से ऊपर के लोगों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है दोस्तों। फंसाने का तरीका ही देख लीजिए, किस प्रकार से फंसाते हैं। और जो एसी में बैठे हुए लोग नियम तय करते हैं, उन्हीं के हाथों में चाबुक होता है दोस्तों, कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं पर कोई जांच नहीं। जो लिख दिया वो इन कर्मचारियों के ऊपर लागू होता है, और जो इनके खिलाफ जाए उनके ऊपर भी ये लागू होता है। कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, सीधे मुंह उठाए और ब्लैकलिस्ट कर दिए, क्योंकि इन लोगों को भी भर्ती में पैसा मिलता है। प्लेसमेंट कर्मचारियों के साथ मिलकर किस प्रकार से पैसा का खेल खेला जाता है, कर्मचारी भर्ती के नाम पर बार बार प्लेसमेंट कर्मचारी से पैसा लिया जाता है। कितनी बेहतरीन इनकी लाइनअप है दोस्तों। लगभग अभी ईडब्ल्यूएस चुनाव से पहले जांच हुई, ईडी की, ईडब्ल्यूएस की 22 से अधिक अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, 39 से अधिक अधिकारियों को तबादला कर दिया गया। क्यों भाई? जब आपके विरुद्ध करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है, जांच चल रही है, तो केवल तबादले और सस्पेंड बस? मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, ये लोग कुछ दिनों के बाद फिर से बहाल कर दिए जाएंगे। लेकिन आपको 10 रुपए के ओवर रेटिंग में अनियमितता पाई गई, उसमें आपके जिंदगी भर के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है। 400 से ऊपर लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अब इनकी भविष्य ही असुरक्षित कर दी गई। कई बार तो ऐसी साजिश रची जाती है दोस्तों कि अगर ऊपर से दबाव हो, केस वगैरह देना है, कोई पकड़ना है, तो इस कदर दबाव बनाया जाता है कि सादे से कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, उनको इस कदर फंसा दिया जाता है, वहीं पर उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। क्या करेंगे बेचारे? उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। इनसिक्योर भरी नौकरी जी रहे हैं दोस्तों। हर रोज 12, 13, 14 घंटे ड्यूटी करने वाले लोग अपनी नौकरी नहीं बचा पाते। क्यों? क्योंकि इन एसी में बैठे हुए अधिकारियों की चलती है। और जब अपनी बारी आती है, जब इन लोगों की बारी आती है, छुप कर बैठ जाते हैं और इन लोग पैसा के बल पर बहाल भी हो जाते हैं। हजारों की संख्या में शिकायतें होती हैं इन अधिकारियों की, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि जांच ही इन्हीं अधिकारियों के पास चली जाती है। और जांच यही अधिकारी करते हैं, शिकायत इन्हीं के पास होती है, जांच भी यही करते हैं। कितनी विडम्बना है ना दोस्तों। जो दिन रात मेहनत करके दुकानों को चलाते हैं, दुकानों की सिक्योरिटी करते हैं, अपनी जान में जोखिम में डालकर, वो हमेशा डरते रहते हैं कि कल मेरी नौकरी छूट जाएगी। और जो एसी में बैठकर लाखों की तनख्वाह लेते हैं, राजस्व का 34% हिस्सा खा जाते हैं, वो लोग इन बेचारों की नौकरी खा जाते हैं। चंद रुपयों के लिए ये लोग कम उम्र, ज्यादा उम्र, बूढ़ी को भी नहीं छोड़ते। जो दारू वगैरह बेचते हैं ना, अवैध शराब की बिक्री करते हैं, उनमें अपने तरफ से मिलाकर बेच देते हैं दोस्तों। अपनी तरफ से, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये लोग जब पकड़ने के लिए, जब इन लोगों को केस चाहिए होता है ना, तो इस कदर झूठे केस में फंसाया जाता है। अगर 2 आप ले जा रहे हो, कोई भी ले जा रहा है, तो उसको 25-30 बनाकर पेश कर दिया जाता है। 30% तक फर्जी केस बनाते हैं लोग, 30% तक। लेकिन कोई जांच नहीं, क्योंकि कार्रवाई आदमी देखकर की जाती है। आप गरीब हो तो कार्रवाई होगी आपके ऊपर, बड़ी से बड़ी 34-34A। लेकिन आपके पास पैसा है इन लोगों को मुंह बंद करने में। हर आबकारी अधिकारी करप्शन के कगार पे है दोस्तों आज के डेट में। पानी मिलावट से लेकर ओवर रेटिंग तक तमाम पैसे इन लोगों को जाता है, तमाम पैसे।
और जब बलि का बकरा बनाने का समय आता है ना, जब जांच होती है, जांच कहाँ से हुई भाई, आवाज़ उठती है आम जनता की तरफ से, तो बलि का बकरा बना दिया जाता है प्लेसमेंट कर्मचारी, क्योंकि ये लोग कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ है ही नहीं इनके पास, क्या करेंगे, नौकरी से निकल जाएंगे और सुरक्षित भविष्य के साथ जी रहे हैं कर्मचारी दोस्तों। इस कदर लोगों को लूटा जा रहा है कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा, हर प्रकार के शोषण इनके द्वारा किया जाता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है दोस्तों। वो तो चुनाव आ जाते हैं, कोई राज्य दूसरे सरकार से बदल जाती है, तब इनको जांच हो जाती है, नहीं तो चलते रहते हैं। जो अधिकारियों के ऊपर करोड़ों का घोटाला का टारगेट बना हुआ है, उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, वही कर्मचारी अधिकारी सैकड़ों की संख्या में लोगों को ब्लैकलिस्ट कर चुके हैं। अब बताइए, जो खुद गुनहगार है वो दूसरे को गुनहगार ठहरा कर उनकी कैरियर ही खत्म कर रही है। कहाँ तक आप इस बात को सही समझते हैं दोस्तों? जो दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर मेहनत करते हैं, उनको तनख्वाह के नाम पर 1 से 2 माह तक जुड़ा दिया जाता है, उनके तनख्वाहों में भी डाका डाला जाता है। क्या ये सही कल्चर है दोस्तों? जो मेहनत करते हैं वो अपनी नौकरी नहीं बचा पाते, और जो ऐश करते हैं एसी में बैठकर, गाड़ियों में घूमकर, एसी वाली गाड़ियों में, वो खिलखिलाकर हंसते हैं इन्हीं के ऊपर और इन्हीं की नौकरी खा जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय